नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां अमरोहा में एक युवक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई और इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके के डोमखेड़ा गांव का है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। साथ ही आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। इधर बरेली में रंजिश के चलते 7 साल के बच्चे की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। बच्चे का शव तालाब में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह चोट बताई गई है। बच्चा शुक्रवार को खेलते वक्त घर से निकलने के बाद से लापता था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करने के दबिश दी जा रही है। तो 7 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और इसका शव तालाब में मिला। गांव के बाहर तालाब में इसकी डेड बॉडी मिली। इसके शरीर पर कुछ चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम कराने पर इसकी मौत चोटों से आनी दर्शाई गई है। नामजद मुकदमा इसमें 6 लोगों के खिलाफ लिखा गया है, जो पुरानी रंजिश जिनसे बताई जा रही थी। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और इस केस में कार्रवाई की जाए। हरीश हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। हरीश, वाकई में बहुत दिल देने वाला ये मामला है, जिसमें 7 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। रंजिश के चलते हत्या होती है। हालांकि अभी भी आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और पुलिस का कहना है जल्द आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन परिवारजनों का क्या कहना है? कब से रंजिश चली आ रही थी? देखिए अपना ये पूरा मामला सिरोली थाना क्षेत्र के बरसेरपुर गांव का पूरा मामला है। एक 6 साल का बच्चा घर से गायब था और अगले दिन सुबह तालाब में इसकी बॉडी मिलती है। घर वालों ने हालांकि चुनावी रंजिश की बात कही है कि चुनाव के समय से कुछ लोगों से रंजिश चली आ रही है, लेकिन हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश न मानकर सिर्फ आपसी रंजिश मान रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि 6 लोगों के खिलाफ परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है और उन्हीं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि दबिश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और जैसे ही ये 3 लोग मिलेंगे, 6 लोग मिलेंगे, उनको तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में बरेली में हत्या की वारदातें बढ़ी हैं, उससे कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल को भी चुनौती मिल रही है। पिछले 3 दिन में लगभग 4 हत्याएं बरेली में हो चुकी हैं और ऐसे में पुलिस का इकबाल भी खतरे में नजर आ रहा है। जी, यह तमाम जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि जो तमाम आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरेली जिले के बरादरी थाना क्षेत्र में शनिवार रात करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की है और इसी दौरान बदमाशों ने एक युवक को गोली भी मारी। गंभीर हालत के बाद घायल सचिन को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। परिजन अपने पड़ोसी कॉलोनी के कुछ लोगों पर संदेह जरूर जता रहे हैं। उधर SSP ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। प्रखंड में इनको अरेस्ट करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और रवाना हो गई हैं। जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा तथा घटना का कारण क्या है, मोटिव क्या है, किस तरह से क्यों ये घटना यहाँ पे हुई है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। प्रथम दृष्टया घर वाले किसी तरह की रंजिश की बात नहीं बता रहे हैं, परंतु जल्द ही हम लोग जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे और घटना के मोटिव के बारे में भी जानकारी हासिल की जाए। इधर सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 20,000 के इनामी बदमाश चैंपियन को गिरफ्तार किया गया है। तीतरो के सालेर चौराहे पर चेकिंग कर रही स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की टीम पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की थी और इसके बाद बदमाश मौके से फरार हुए थे। तो पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में जा लगी। इससे बदमाश घायल होकर गिर गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बाग में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, तो वो रुके नहीं और भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा जब पीछा किया गया तो गाइड होम स्कूल के पास उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश को चोट लगी है और दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।
नोएडा में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 49 इलाके में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ, तो दूसरा बदमाश अंधेरा का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। पुलिस पकड़े गए बदमाश के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। इधर कब्जे से एक तमंचा और बाइक बरामद हुई है। मेरठ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब कर्नल की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। 2 दिन पहले कर्नल कोरोना पॉजिटिव निकले थे। मेरठ में कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो 502 हो गया है। तो कैंट इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि कर्नल को कोरोना पॉजिटिव था और इसके बाद उनकी मिसेस का टेस्ट किया गया। पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। उमेश हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। उमेश, संख्या लगातार मेरठ में बढ़ती जा रही है, चिंताजनक बात है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां आप देख पाते हैं? तो फिलहाल आपको बता दें, मेरठ से खबर बता रहे हैं, जहां मेरठ में कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है वो 502 पहुंच गया है। अनलॉक 1.0 में मिली छूट के बीच अब बदल रही है शहरों की तस्वीर। जी हां, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर पहले से ज्यादा गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से अब धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौटने लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी एहतियात बरत रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता आरिफ खान आगरा से बने हैं और देवेश त्यागी सहारनपुर से बने हैं। आरिफ, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अब 1.0 है, अब अनलॉक की तरफ हो ही चुके हैं हम, तमाम चीजें खुल रही हैं, लेकिन आगरा की हम बात कर रहे हैं। तो आगरा में केसेस जो आरिफ पहले से लगातार बढ़ रहे थे, बाजारों में रौनक आ गई है, क्या लोगों की दिलचस्पी आई है? देखिए दीपिका, जिस तरह से अनलॉक 1 चल रहा है उसमें 2 फायदे दिखाई भी दे रहे हैं, कुछ नुकसान भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था उनको रोजगार मिलना शुरू हो गया है। दूसरी बात, जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई थी वो अर्थव्यवस्था वापस लौट रही है। लेकिन जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है वो बहुत खतरे की निशानी है। और जिस तरह से लगातार आप आगरा में देख रही हैं, लगातार आगरा में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कल रात में भी तमाम मरीज सामने आए थे। तो ये अनलॉक 1 का फायदा भी मिल रहा है और नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो एहतियात बरतनी पड़ेगी लोगों को और सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने होंगे कि अनलॉक 1 में छूट जरूर है, लेकिन उस छूट का बेजार लोग फायदा न उठाएं, घरों में रहें। जिनको कोई काम नहीं है वो घर में बैठे या ऐसी जगह न जाएं जहां भीड़ भाड़ का इलाका हो। तो बाजारों में भीड़ जरूर उमड़ रही है, लोगों को बचना होगा, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस तरह से तमाम छूट जरूर मिली है। देखिए दीपिका, आगरा में तमाम मार्केट है। अब मार्केट को खोलने के अलग अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन कई जगह दिखा गया कि कोई भी नियम यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है। तमाम भीड़ चली जा रही है, सड़कों पर लोग चले जा रहे हैं, फॉलो नहीं करेंगे आरिफ खान, तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आगरा में केसेस की जो लगातार जो केसेस है वो बढ़ते भी जा रहे हैं। वहीं देवेश त्यागी से सहारनपुर में जुड़ेंगे। देवेश, क्या हालात नजर आ रहे हैं सहारनपुर में? कैसे बाजार खुल रहे हैं? लोग क्या कुछ दिलचस्पी दिखा पा रहे हैं? देवेश? दीपिका, मैं बताना चाहूँगा, सहारनपुर में अनलॉक 1 में भीड़ अच्छी खासी बाज़ारों में नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है, जिले में जो कोरोना पॉजिटिव है उसकी संख्या लगातार घट रही है। यहाँ 256 भले ही संख्या ज़्यादा हो, लेकिन 218 इसमें स्वस्थ होकर घर पहुँच चुके हैं। और अब जो है एक्टिव केस 38 बचे हैं सहारनपुर में, जहाँ प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है। एक यहाँ पर जो प्रशासन की तारीफ भी हो रही है, जो क्योंकि इनकी जो तरीका है, जो कोई प्रवासी जो मजदूर या प्रवासी बाहर से रहने वाला अपने गृह जनपद में आता है तो उसको तुरंत जो है उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जिससे जो है ये इसको नई चैन बनने से रोका जा सकता है। और दीपिका, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसी कारण से लगातार जो है ये संख्या घटी है। रोज 4 से 5 मरीजों की छुट्टी होती है और एक आधा मरीज ही मुश्किल से ये आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रवासी जो गृह जनपद में आ रहे हैं वही संख्या बढ़ा रहे हैं। बाकी जो है सहारनपुर में जो है मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल ही अच्छी बात है देवेश, आप बता रहे हैं कि संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन लोगों से हम भी यही अपील करेंगे कि वे अपने घरों में रहें और बहुत जरूरी हो तभी बाजार जाएं। हालांकि अब खुलने की कगार पर आ गया है, लेकिन मनमानी ना करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।
तो साफ तौर पे हम आपको बता दें कि अब 8 तारीख को भी तमाम जो मंदिर हैं वो खुल जाएंगे, गुरुद्वारे हैं, धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कहीं कहीं ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। तो एक तरफ कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में जंग जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना पर अंधविश्वास भी भारी नजर आ रहा है। कुशीनगर में महिलाओं ने कोरोना को माई मान लिया है और फिर शुरू हो गई अंधविश्वास की सबसे बड़ी कहानी। कोरोना से जूझते देश में जिस वक्त संभल कर रहने की जरूरत है, ऐसे में कैसे वायरस पर अंधविश्वास की महामारी भारी पड़ रही है वो हम आपको दिखाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ढाडीबार गांव की महिलाएं हैं। इन्होंने कोरोना को रोग से माई मान लिया। लड्डू, लौंग, कपूर, गुड़हल के फूल, अगरबत्ती और सिंदूर लेकर पूजा पाठ में जुटी हैं। कोरोना माई की पूजा करने के बाद पूजा सामग्री मिट्टी में दबाती हैं। ये उस अफवाह के शिकार हैं जिसमें कहा गया है कि ऐसा करने से कोरोना माई शांत हो जाएंगी और कोरोना का तांडव रुक जाएगा। कोरोना माई के गोड़ लग रहे हैं। कैसे क्या किया जा रहा है? सब चीज चढ़ा दे रहे हैं। क्या क्या चढ़ाया जा रहा है? फूल, लवंग, लड्डू, लवंग, कपूर, अगरबत्ती। ये चढ़ा के क्या आप किससे विनती अपना लोग लेकर खतरा आदमी ये ठीक करता है। कोरोना माई से मांगता है। अफवाहों में आकर सिर्फ इन्होंने पूजा नहीं की, बल्कि कोरोना को माई मानकर उनके लिए स्थानीय गीत भी गाए। एक नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं खाली जगह पर पहुंची और अपने पूजा को पूरा किया। न बारिश का असर हुआ न कीचड़ का, बस एक ही इच्छा, एक ही काम, कोरोना माई की पूजा। पूजा दिया गया, हमने के सबके रक्षा करी, देश के रक्षा करी, जन भइल तन गलती से के माफ करी। कहे के बाद कह के अपन ठीक कर लेबे। इन्हें पूजा करने का ये तरीका व्हाट्सएप पर आए वायरल वीडियो से ही पता चला और फिर सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर खुले मैदान में पहुंच गई और कथित कोरोना माई और अंधविश्वास के जाल में फंसी रही। पूजा करने पहुंची महिलाओं का मानना है कि कोरोना बीमारी नहीं, देवी के क्रोध का कहर है और इस तरह से पूजा करने पर कोरोना माई प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी और ये महामारी खत्म हो जाएगी। वैसे तो ये दावा विज्ञान के अभी तक की सभी कोशिश और दावों को नकार रहा है, पर इन महिलाओं के दावे हैरानी भरे थे। अब अंधविश्वास का ये जाल न सिर्फ कुशीनगर बल्कि आसपास के जिलों में भी फैल रहा है। ऐसे में आप भी ऐसे किसी भी अंधविश्वास से बचें और लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि ऐसी किसी भी पूजा से कोरोना नहीं मिट सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तमाम बातें सोचने में मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई अभी हम 21वीं सदी में ही हैं या अभी पीछे ही हैं। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। फर्जी शिक्षक मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में शिक्षिका ने अपना नाम प्रिया जाटव बताया है और ये फर्रुखाबाद के गांव लखनपुर की रहने वाली है। कासगंज से इस फर्जी टीचर की गिरफ्तारी हुई थी। कासगंज के फरीदपुर के कस्तूरबा गांधी स्कूल में इस शिक्षिका की तैनाती थी। शिक्षिका के मुताबिक मैनपुरी के एक युवक ने 1 लाख रुपए लेकर उसकी नौकरी लगवाई थी और इसी के चलते इस महिला ने 1 करोड़ की सैलरी अलग अलग स्कूलों से उठाई है। आप जो है कितने दिन से नौकरी कर रही थी फर्जी शिक्षक बनकर? 1.5 साल। किसने नौकरी लगवाई थी और किसके डॉक्यूमेंट्स में नौकरी कर रही थी? राज नाम का था, मैनपुरी का, उसी ने लगवाया। किसके नाम से कर रही थी नौकरी? अनामिका शुक्ला। अच्छा। तो यहाँ जो है कितने रुपए लगे थे इसमें आपने लिए थे? उसने मुझसे लिए थे 1 लाख। 1 लाख रुपए लिए थे आपसे। तो अभी कहाँ है वो? पता नहीं। तो फर्जीवाड़ा कर 25 जिलों में नौकरी करने वाली मैनपुरी की शिक्षिका की गिरफ्तारी के बाद बाराबंकी में ऐसे ही जालसाजी का मामला सामने आया। यहां नाम बदलकर शिक्षक की नौकरी करने वाले हेडमास्टर सहित 3 अध्यापकों का खुलासा हुआ है। इनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी शिक्षकों को 15 दिन का मौका दिया गया है, जिसमें वो दस्तावेज दिखाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। विज्ञप्ति प्रकाशित करा करके और 15 दिन का समय दिया हूं कि अपने मूल शैक्षिक अभिलेख यहाँ प्रस्तुत करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह तीनों शिक्षक जिनके बारे में प्रथम दृष्टया हमें जानकारी प्राप्त हुई कि यह वो व्यक्ति हैं ही नहीं जिनके नाम पर ये नौकरी कर रहे हैं। तो कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही
एसटीएफ भी कई शिक्षकों के बारे में भी अपना खोजबीन कर रही है। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में एसटीएफ और बिठूर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह को, आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर भारत लाई गई चरस को बरामद किया है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही गिरोह के और भी सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इधर प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास से चोरी की प्राचीन मूर्ति को बरामद किया है। अष्टधातु की लड्डू गोपाल की मूर्ति की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। 1 किलो 200 ग्राम वजन की मूर्ति काफी दुर्लभ बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में अमित द्विवेदी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जो बांदा का रहने वाला है। साथ ही पुलिस ने चोरी की एक स्कूटी को भी बरामद किया, जो कि दारागंज इलाके से चोरी की गई थी। आज चेकिंग के दौरान थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने एक युवक को पकड़ा और जब उसके जो स्कूटी है उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से एक अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। ये लगभग 1.25 किलो की मूर्ति है, लड्डू गोपाल की मूर्ति है और काफ़ी। जालौन में ताहरपुर में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हटाने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट शुरू हुई थी, जिन्होंने उस जमीन पर कब्जा किया था। दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे थे, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ था और कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी। मारपीट का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया और अब वो वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। यहां वाहन चेकिंग के दौरान जब चाचा भतीजा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा पाए तो कस्बा इंचार्ज ने उनकी लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। मोहब्बती कोतवाली का पूरा वीडियो है, जिसमें पुलिसकर्मी चाचा भतीजे की पिटाई करता नजर आ रहा है। खबर एटा से। एटा में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, पथराव हुआ और फायरिंग हुई और इसी खूनी खेल में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना रिजोर क्षेत्र के मिश्री गांव में ये घटना हुई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। फिरोजाबाद में एक लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये पिटाई कोई और नहीं बल्कि उसके परिजन ही कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि लड़की के परिजन उसकी शादी कहीं और करना चाह रहे हैं, लेकिन लड़की शादी नहीं करना चाह रही है। इसीलिए वह खेत में छिप गई थी, लेकिन परिजनों ने उसको ढूंढ लिया, उसकी जमकर पिटाई की और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। देश में जानवरों के प्रति हैवानियत के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के औरंगाबाद का है, जहां एक मोटरसाइकिल पर बांधकर एक डॉगी को घसीटने का वीडियो सामने आया है। बाइक पर 2 लोग बैठे हुए हैं और इस दौरान उनके पीछे कार ले जाने का अन्य शख्स ने हैवानियत का ये वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।